चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो ऑप्शन है गंधार, तो गंधार का हो जाएगा तक्षशिला। उसके बाद है सूरसेन, सूरसेन का है मथुरा, ठीक है। उसके बाद है वत्स, वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी। उसके बाद है चौथा कौशल, कौशल का होगा कौशल का हो जाएगा श्रवणस्ती, ठीक है दोस्तों। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए है वो सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हर्षवंश के किस शासन को कुनिक कहा जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों सी, अजात शत्रु। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, किस शासन ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? किसने की थी? उदयिंग, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, शिशुनाग वंश वह कौन सा शासन था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकरवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। क्या था? तो वो था काला शोक। चलिए अगला, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कब हुई? कहाँ? बेबीलोन में। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सिकंदर महान एवं पोरस प्रू की सेनाओं में निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो इसका है झेलम नदी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, किस प्रकार का मृत्यु भांड यानी पटरी भारत के द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों सी, उत्तरकाली पॉलिष्कृत बर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो गांव के मुखिया को कहा जाता था भोजन या ग्राम भोजक, भोजक या ग्राम भोजक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? उज्जैन का प्राचीन नाम है अवंतिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा इसका आंसर महापद नंद, महापद नंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ग्रीन यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जैनड्रमीज कहा गया है? किसे कहा गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, धननंद को। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 12 देखते हैं, प्राचीन भारत का पहला विदेश आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, प्राचीन भारत में दूसरा विदेश आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? यूनानियों के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ईरान के हममनी वंश के किस शासन ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? किसने बनाया था? तो इसका आंसर है दोस्तों बी, डेरियस ने, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, हाइडेस्पस या वित्तसता आधुनिक नाम जिसका झेलम है का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पे 1326 ईस्वी पूर्व किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, 17 में है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, मिलान करते हैं। पहला है शासक और दूसरा है वंश। चलिए बिबिनसार, बिबिनसार शासक है हर्यक का, ठीक है, हर्यक वंश का। चलिए कालाशोक विष्णुनाग का शासक है, ठीक है। चलिए देखते हैं सी है महापद नंद, ये नंद का शासक है, ओके, नंद वंश का। चलिए अगला देखते हैं बिंदुसार, ये मौर्य का। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा।
चलिए इसमें देखते हैं मगध। मगध किसके साथ मिलान होगा? मगध मिलान हो जाएगा ये आपका पटना, वह गया के ज़िले में। ठीक है। दूसरा है वात्स। वात्स यानी इलाहाबाद, ये आपका मिल जाएगा। चलिए तीसरा है कौशल। कौशल यानी अवध। ठीक है। उसके बाद है अवंती। अवंती यानी मार्ग, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए जो है वो करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? कौन सी थी? तो मगध की राजधानी थी वो थी गिरिवर्ज और राजगिरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में है किस शासन द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये देखते हैं उदयीन द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। चलिए अगला क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? कौन सा था? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन इसमें आपका होगा बी, घननंद। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? किस सदी में हुआ था? तो इसका ऑप्शन है बी, 6ठी सदी ईस्वी में। ठीक है। 24वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो यहाँ पे कुछ कारण दिए हुए हैं, आइए पढ़ते हैं। इसमें भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, सही है। उसके बाद दूसरा है उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासन का सहयोग मिला था, ठीक है। वह एक अच्छा शासक था। चलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में है राजा, दूसरा है राज, यानी कौन सा राजा किस राज्य का था। चलिए तो इसका सबसे पहला है परगोत। परगोत कहाँ का था? अवंती। ठीक है। दूसरा है उदयीन। उदयीन कहाँ का था? तो ये था आपको 2 नंबर। ठीक है, वस्त का। ठीक है, फिर से एक बार मिला देते हैं। ये था आपका अवंती, दूसरा है दूसरा ही होगा वस्त, और तीसरा जो है वो है प्रसेनजित। प्रसेनजित कहाँ का था? तो प्रसेनजित था ये चौथा। और जो कौशल, उसके बाद है अजात शत्रु, कहाँ था? मगध का। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ओके, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, कलिंग में। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है। पहला ईरानी शासन जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, कौन था वो? तो ऑप्शन नंबर सी, डेरियस। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। मगध के राजा अजातशत्रु का संदर्भ किस गणराज्य के साय युद्ध से रहा है? किससे रहा है? तो इसका ऑप्शन है ए, वजिंज संघ वैशाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। वजिंज संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासन ने प्रथम बार रथ मूसल, यानी एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा रहता था, तथा महाशील कंटक यानी पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अजात शत्रु। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट था घन नंद। उसके बाद है 31 नंबर क्वेश्चन। भारत में सिक्कों मुद्राओं का प्रचलन कब हुआ? कब हुआ? तो 600 ईसा पूर्व में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित राजाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित राजाओं पर विचार कीजिए, पहला, दूसरा और तीसरा। इनमें से कौन पहला है अजात शत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजित। इनमें से कौन सा बुद्ध के समकालीन थे? कौन से थे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, 1 और 3।
क्वेश्चन नंबर 33 है, छठी सदी ईसवी पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था ए, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, मगध सम्राट बिम्बिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? किसको भेजा था? चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी, अवंतिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का देखते हैं, किस शासन से अयंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? किस शासक से जीत के हिस्सा बना दिया? तो ऑप्शन नंबर सी, शिशुनाग। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, किस मगध सम्राट ने अंक का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो बिम्बिसार ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, काशी में। चलिए 38वां क्वेश्चन देखते हैं, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अजात शत्रु ने। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर पुराने एवं महाकाव्यों के अनुसार इसका स्थापना विदेश ने किया। दूसरा है मगध पद्नंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वोच्च एवं इकराट की उपाधि धारण की। गिरिवर्ज राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इन चारों की राजधानी बनी। उसके बाद डी है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो किस एक का शासन था? नंद का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 41वां नंबर है, वो निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? कौन सा था? तो ऑप्शन डी, मगध। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो कौन कौन से माना जाता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, 1 से लेकर 5, ये पाँचों का 5 माना जाता है। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? कौन सा एक सिकंदर, उसने भारत के यूनानी की रियासत बनाया। चलिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य के गणतंत्रता नामक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, वो है मगध। चलिए निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी नियमित और स्थानीय सेना रखने वाला कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है, वो सही होगा। ठीक है, 45 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? 46 का ऑप्शन नंबर ए, महापद्गनंद। ठीक है, उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डेरियस यानी दारबाहु वन ने 516 बीसी ईस्वी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी बनाया। उससे कितना राज्य प्राप्त होता है? ठीक है, कितना राजस्व प्राप्त होता है? चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर ए वो सही है, 307 टैलेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 हमारा निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? कौन नहीं था? तो आपको इसमें ऑप्शन नंबर डी, ये जो है वो हेरोडोटस। चलिए अगला, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, महाजनपद काल में शेरनियों के संचालन को कहा जाता था? क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर है दोस्तों, महाजनपद काल में शेरनियों के संचालन को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? शेरनिस्ट।
ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, गृहपति का अर्थ क्या है? गृहपति का अर्थ है धनी किसान। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। सूची 1 को सूची के साथ 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो चलिए पहला है अष्टकुलक, यानी अष्टकुलक ये किसके साथ मिलेगा? प्रामदर्शनाई, ठीक है, ये इसी के साथ मिलेगा। दूसरा है महामात्र, यानी उच्च कोटि के अधिकारी, ये भी सही है। चलिए तीसरा है बलि साधन, किसान के हर वसूल वाला अधिकार, कर वसूलने वाला अधिकार। चलिए इसके बाद है चौथा वो है सैल्किक, यानी शुल्क अध्यक्ष, शिल्पी व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकार, यानी ये इसके सामने, ठीक है। यानी ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 52 है, मगध के किस प्रारंभिक शासन ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की? एक इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। तो क्या कौन था वो? बी, ऑप्शन नंबर बी, अजात शत्रु। चलिए 53 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 है महाजनपद और सूची 2 है राजधानी। तो कुरु है किसका? तो इंद्रप्रस्थ का। उसके बाद है पंचाल, पंचाल है कौशाम्बी का। चलिए कौशल अहिचित्र का ही है। उसके बाद है वस्त, यानी साकेत का। चलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर है ए, अंगुरतब निकाय, ठीक है, अंगुरतब निकाय। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा मगध राज्य की राजधानी नहीं थी? तो गिरिब्रज भी रहा है, राजगिरी भी रहा है, पाटलिपुत्र भी रहा है, तो कौन सा नहीं रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको बता दें कि इसका जो PDF का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो को 2-3 बार देखें और इसका आंसर खुद से प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।